पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद 23 जुलाई को 2024 और 25 का बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। इस बार सरकार के सामने अलग तरह की चुनौती है। संसद में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है। ऐसे में कांग्रेस ने बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला है, साथ ही कई बड़े सवाल भी किए हैं। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। इस पर सरकार के सामने अलग तरह की ही चुनौती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने बजट से पहले सरकार से कई सवाल किए हैं। सुप्रिया ने कहा कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 7वां बजट पेश करेंगी। इस बजट को बनाने से पहले उन्होंने कुछ उद्योगपतियों, बैंकर्स, किसान संगठनों से मुलाकात कर विचार विमर्श किया है। लेकिन क्या वो उन परिवारों से मिली हैं जो दिन में 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं? क्या वो उन किसानों से मिली हैं जो फसल का सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या वो उन युवाओं से मिली हैं जो पेपर लीक से प्रताड़ित हैं? ये साफ है कि वो उनसे नहीं मिली है। ये बजट चंद पूंजीपतियों को और अमीर बनाने के लिए बनाया जा रहा है। सुप्रिया सुनेत ने आगे कहा कि गुजरात की टूटती रेलिंग और मुंबई में एविएशन क्षेत्र की नौकरियों के लिए लाखों की भीड़ इस सरकार की झूठी दलीलों का पर्दाफाश करती है। देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गयी। आखिर कहां हैं ये नौकरियां? आज देश में आर्थिक असमानता की दर ब्रिटिश राज से भी बदतर है। इस देश की 1% आबादी का देश की 40% संपत्ति पर नियंत्रण है, जिसके कारण अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। आज देश में महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। खाने पीने की सामान की महंगाई दर लगातार 9% के ऊपर बनी हुई है और सब्जियों की कीमतों में 30% से ज्यादा की बढ़त है। क्या ये बजट महंगाई को रोक पाएगा? इस देश की बहुत बड़ी आबादी खेतों में काम करती है। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि की वृद्धि दर 1.4% थी, जो पिछले वित्तीय दर में 4.7% थी। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र का बजट लगातार कम किया है। रेलवे में लगातार हादसे हो रहे हैं, इसलिए देश पूछना चाहता है कि रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए इस बजट में क्या होगा।